तो कहानी की शुरुआत में हम स्टेशन सिक्योरिटी ऑफिसर जिन को देखते हैं। वो रेलवे लाइंस पर कुछ चेक करने आया था क्योंकि उसे वहां पर कोई दिखाई दिया था, लेकिन जब वो वहां पर जाता है तो उसको कोई नहीं दिखता। लेकिन तभी रेडियो के ऊपर स्टेशन मास्टर की आवाज सुनाई जाती है और यहाँ पर जिन को कोई भी नहीं दिख रहा था, तो वो वापस जाने लगता है कि तभी उसे वहां पर किसी की आवाज आती है और हम उसके पीछे किसी की परछाई को देखते हैं और अचानक से पीछे एक ट्रेन आ जाती है जिसकी हेडलाइट जो थी वो लाल रंग की थी और वो ट्रेन जिन को कुचलकर खत्म कर देती है। खैर इसके बाद में सीन बदलता है और हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर हमें दा क्यांग नाम की एक यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर दिखाई जाती है और ये अपने चैनल के ऊपर अक्सर हॉरर स्टोरीज को अपलोड किया करती, लेकिन ये इतनी फेमस नहीं थी और इन सब की वजह से ही वो ख्वांगलिंग स्टेशन पर आई थी क्योंकि रूमर्स थे कि ये स्टेशन हॉन्टेड है। खैर अब वो वहाँ पर स्टेशन मास्टर को ढूंढ रही होती है और वहाँ पर उसको एक ड्रंक आदमी दिखाई देता है जो कि एक वेंडिंग मशीन पे अपना सर बार बार मार रहा था। दा क्यांग उस पर इतना ध्यान नहीं देती और उसे फिर स्टेशन मास्टर मिल जाता है और वो दा क्यांग को अपने ऑफिस में लेकर जाता है। दा क्यांग उसको बताती है कि वो एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है और अक्सर हॉरर स्टोरी शेयर करती है और उसने सुना है कि ये स्टेशन हॉन्टेड है, तो स्टेशन मास्टर से वो स्टेशन से रिलेटेड कुछ हॉरर स्टोरी सुनाने के लिए कहती है। लेकिन स्टेशन मास्टर उसे सीधा सीधा वहां से जाने के लिए बोल देता है। लेकिन जब दा क्यांग उसे कोरिया की एंशिएंट और प्रीमियम मेथड से बनी हुई एक रेयर वाइन दिखाती है, तो स्टेशन मास्टर उसको एक कहानी सुनाने के लिए मान जाता है। अब स्टेशन मास्टर जो होता है वो दा क्यांग को एक लड़के की कहानी सुनाता है। ये कहानी होती है हान रियांग नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट से जो कि बहुत ज्यादा शराब पीकर एक ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहा था और उसने इतनी शराब पी रखी थी कि वो नीचे गिर पड़ता है क्योंकि वो ट्रेन किसी इमरजेंसी की वजह से अचानक से रुक गई थी। लेकिन थोड़ी देर में ही वो ट्रेन फिर से चलने लगती है। अब हान रियांग उस ट्रेन के अंदर एक लेडी को नोटिस करता है जो कि दरवाजे पर बार बार अपना सर पीट रही थी। ये देखकर वो काफी हंसने लगता है। खैर इसके बाद में हान रियांग एक मिनी मार्ट में जाता है और वो सिगरेट्स का पैकेट मांगता है। अब वहाँ पर एक पीछे भिखारी भी खड़ा हुआ था जिसको वहाँ की वर्कर देखते ही उसे भगा देती है और वो भिखारी वहाँ से चला जाता है। खैर फिर उसके जाने के बाद में हान रियांग उस वर्कर की बेइज्जती करने लगता है क्योंकि उसने उसको गलत ब्रांड की सिगरेट दे दी थी। एनीवेज के बाद में हान रियांग वहाँ से निकल जाता है और वापस से ट्रेन में ट्रैवल करके घर जाने लगता है और उसे ट्रेन में फिर से वही लेडी दिखती है और वो अभी भी अपना सर बार बार दरवाजे पर पीट रही थी। खैर अब होता यह है कि अगला स्टेशन आ चुका था और उस ट्रेन में जितने भी लोग होते हैं वो सभी वहां से उतर जाते हैं। खैर अब ट्रेन के अंदर खाली हान रियांग और एक बूढ़ा व्यक्ति और वो महिला होती है जो कि अपना सर बार बार ट्रेन के दरवाजे पर पीट रही थी। खैर अब जैसे ही ट्रेन वापस चलने लगती है वो लेडी जोर से अपना सर दरवाजे पर हिट करने लगती है और ये देखकर हान रियांग और वो बूढ़ा आदमी काफी डर जाते हैं और दूसरी कोच में चले जाते हैं। फिर हान रियांग की माँ उसे कॉल करती है और हमको उसकी माँ से ये बात पता चलती है कि असल में वो पिछले 2 महीने से कॉलेज नहीं गया था और वो पिछले 2 महीनों से खाली शराब पी रहा था और ये बात उसने अपनी माँ को नहीं बताई थी। खैर अब वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक से उसके फोन पर एक वीडियो आती है जिसके अंदर ख्वांगलिंग स्टेशन पर एक लड़की ने खुद को खत्म किया था, ऐसी वीडियो आई थी। और सबसे शॉकिंग चीज ये होती है कि जो लड़की बार बार अपना सर यहाँ पर हिट कर रही थी ये वही लेडी थी जो कि हान रियांग की ट्रेन के अंदर है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है। अचानक से अब वो बूढ़ा व्यक्ति भी अपना सर वहाँ पर हिट करने लगता है और तभी अचानक से ट्रेन की लाइट्स भी बंद हो गई थी। हान रियांग यहाँ पर फ्लैश ऑन करके देखता है कि वो ओल्ड मैन वहाँ से गायब है और ये नोटिस करता है कि वो लेडी ठीक उसके सामने आ गई है और वो कोच के दरवाजे पर अपना सर जोर से हिट कर रही थी। इस वजह से दरवाजे का ग्लास टूट जाता है और उस लेडी का सर आकर सीधे हान रियांग के आगे गिरता है और वो सर जो होता है वो अभी भी जिंदा था क्योंकि वो हान रियांग की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। अब अचानक से हान रियांग जाग जाता है क्योंकि ये उसका सपना था और सबसे पहले जागने के बाद में वो उस ट्रेन के अंदर उस लेडी को देखता है, लेकिन वहां पर कोई भी लेडी नहीं थी। खैर अब तभी अगला स्टेशन आ गया था जो कि कुछ और नहीं बल्कि ख्वांगलिंग स्टेशन था। जी हाँ, अब हान रियांग इस चीज से इतना डर गया था कि वो बिना देरी किए इसी स्टेशन पर उतर जाता है और ट्रेन भी वहां से चली जाती है। अब वो यहाँ पर हंसने लगता है क्योंकि सब ठीक था, लेकिन पीछे स्पीकर पर हम सुनते हैं कि अगली ट्रेन आने वाली है और वो इस स्टेशन पर नहीं रुकेगी। खैर तभी हान रियांग देखता है कि एक प्लेटफॉर्म गेट का ग्लास टूटा हुआ था और तभी उसे किसी की आवाज आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो उसी लेडी को देखता है जो कि दीवार में अपना सर मार रही थी। खैर अब हान रियांग को समझ आ चुका था कि जिस स्टेशन और लेडी के बारे में बात हो रही थी और उसने अपने सपने में देखा था वो स्टेशन यही है और उसी ग्लास के टूटने की वजह से वो लेडी ट्रैक्स पर जा गिरी थी और ट्रेन के नीचे आकर वो मारी गई। खैर अब हम उस लेडी को देखते हैं जो कि हान रियांग के बिल्कुल पास आ चुकी थी और वो वहीं पर रोने लगता है। तभी हम मॉनिटर के जरिए देखते हैं कि कोई हान रियांग को उसी ब्रोकन प्लेटफॉर्म दरवाजे से खींच लेता है और तभी वहां पर अचानक से ट्रेन आ जाती है जिसकी अनाउंसमेंट हुई थी और उसके नीचे आकर वो वहीं पर मारा जाता है और ये थी हान रियांग की पहली कहानी। अब प्रेजेंट टाइम में स्टेशन मास्टर दा क्यांग को बताता है कि ऐसे कई सारे केसेस यहाँ पर हो चुके हैं और इसकी वजह किसी को भी नहीं पता।
ये सुनकर दाक्यंग बहुत खुश होती है कि उसको एक कहानी मिल गई थी। खैर फिर हम देखते हैं कि वो एक कंपनी के अंदर काम करती है और वो उस कहानी के बारे में अपने प्रोड्यूसर वूजिन को बताती है। और यहाँ पर बात ये थी कि दाक्यंग जो थी वो वूजिन को काफी पसंद करती थी। अब वूजिन दाक्यंग की तारीफ कर रहा था कि तभी वहाँ पर येरी नाम की एक लड़की आती है और वो असल में एक ब्यूटी चैनल चलाती है और वो आकर दाक्यंग की इंसल्ट करने लगती है। एंड ऑब्वियसली बात है, ये चीज सुनकर दाक्यंग को काफी बुरा लगता है। खैर उसके बाद में दाक्यंग फिर से स्टेशन मास्टर के पास जाती है और स्टेशन मास्टर दाक्यंग को बताता है कि उसने उसका यूट्यूब चैनल देखा था लेकिन उसके व्यूज तो बहुत कम है और वो दाक्यंग को कुछ और ट्राई करने के लिए बोलता है और ये सारी चीजें छोड़ देने के लिए सजेस्ट करता है। तो दाक्यंग यहाँ पर काफी उदास हो जाती है। तो स्टेशन मास्टर जो होता है वो दाक्यंग का उदास चेहरा देखकर उसको एक और कहानी सुनाने लगता है और ये कहानी होती है हेजिन की। अब हेजिन असल में एक स्कूल गर्ल होती है जो कि एक दिन ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रही थी और उसी ट्रेन के अंदर एक लेडी भी होती है जिसका फेस जो था वो बैंडेज से बंद हो रखा था, यानी कि कवर हो रखा था और वो बहुत ही ज्यादा क्रीपी दिखाई दे रही थी और वो बस हेजिन की तरफ ही देखे जा रही थी। अब होता यह है कि अचानक से ट्रेन फिर से इमरजेंसी स्टॉप के लिए रुक जाती है, जैसा कि पहली कहानी के अंदर हुआ था। खैर हेजिन उस लेडी को देखकर काफी डर गई थी तो वो उठकर दरवाजे के पास जाने लगती है। वहाँ पर वो अपने पुराने टीचर को देखती है और हेजिन को उस पर क्रश भी था कि तभी वहाँ पर उसके टीचर की गर्लफ्रेंड आ जाती है जो कि हेजिन से काफी ज्यादा सुंदर होती है और ये बात हेजिन को फील हो रही थी, जबकि उसके टीचर की गर्लफ्रेंड तो हेजिन की तारीफ ही कर रही होती है कि उसकी आंखें कितनी सुंदर है। खैर इसके बाद में हेजिन अगले स्टेशन पर रुक जाती है जो कि क्वांगलेम स्टेशन ही था और उसके पीछे वो बैंडेजेस वाली लेडी भी उतर गई थी। वो हेजिन का पीछा करने लगती है और जब हेजिन पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। अब हेजिन को ट्रेन बदलनी होती है तो वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाती है। वो नोटिस करती है कि वो बैंडेजेस वाली लेडी भी उसके पास ही खड़ी हुई थी और उसके हाथ में एक कप होता है जिसके अंदर शायद कुछ था, मे बी अल्कोहल था या फिर चाय वगैरह हो सकती है। और वो हेजिन से कहती है कि हेजिन की नोज बहुत सुंदर है, यानी कि नाक बहुत ही सुंदर है। तो हेजिन उसको थैंक यू बोलती है, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो लेडी बार बार एक ही बात रिपीट किए जा रही थी कि उसकी नाक बहुत सुंदर है और फिर वो लेडी बहुत ही क्रीपी वे से स्माइल करती है। तो हेजिन वहां से डर के मारे दूसरे डोर के पास खड़ी हो जाती है, लेकिन वो लेडी क्रीपी वे से स्माइल करते हुए ही हेजिन की तरफ आ रही थी। तो वो मोबाइल निकालकर उसको रिकॉर्ड करने लगती है, लेकिन शॉकिंगली कैमरा के अंदर वो लेडी शो नहीं हो रही होती, यानी कि ये बिल्कुल भी इंसान तो नहीं थी। और अचानक से वो लेडी बिल्कुल हेजिन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उसके हाथ में जो ग्लास था ना, उसके अंदर अल्कोहल नहीं बल्कि एसिड था। खैर अब ये देखकर हेजिन वहां से भागने लगती है और अजीब बात ये थी कि वहां पर और भी लोग थे, लेकिन उन्हें वहां पर वो बैंडेजेस वाली लेडी नहीं दिख रही थी, यानी कि ये पक्का भूत ही है। खैर वो लेडी हेजिन का पीछा करने लगती है और थोड़ी दूर जाकर हेजिन ये देखती है कि वो लेडी उसके पीछे अब नहीं है कि तभी वहां पर वो लेडी फिर से आ जाती है। तो जल्दी से हेजिन भागकर वॉशरूम के अंदर छिप जाती है। वो पुलिस को कॉल करती है और ये बताती है कि उसके पीछे कोई पड़ा हुआ है और उसके हाथ में एसिड है। तो आगे से पुलिस ऑफिसर हेजिन से ये पूछती है कि जो लेडी उसका पीछा कर रही है वो दिखती कैसी है, और ये सुनकर तो हेजिन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसने ऑफिसर को ये नहीं बताया था कि उसका पीछा लेडी कर रही थी या फिर कोई आदमी था। कि तभी हेजिन उस लेडी के हाथ को देखती है जो कि वॉशरूम की वॉल से होते हुए उसके ऊपर उस एसिड वाले कप को डालने के लिए तैयार था। कि तभी वो लेडी वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर आती है और हम उसका फेस देखते हैं और उसकी नाक नहीं थी, विच एक्सप्लेन्स कि यहाँ पर वो क्यों बोल रही थी कि हेजिन की नाक बहुत सुंदर है। और वो एक गोस्ट होती है क्योंकि उसका हाथ वॉशरूम की वॉल पर था और वो खुद उसके सामने खड़ी हुई थी। कि तभी वो हेजिन के फेस पर वो एसिड डाल देती है और हेजिन जोर जोर से चिल्लाते हुए मारी जाती है। और इसी के साथ में स्टेशन मास्टर की दूसरी कहानी भी खत्म हो जाती है। खैर प्रेजेंट टाइम में दाक्यंग अपने चैनल पर एक वीडियो डालती है जिसके अंदर वो क्वांगलेम स्टेशन हॉन्टेड है ऐसा बताती है, और जो स्टोरी स्टेशन मास्टर ने उसको सुनाई थी वो अपने व्यूअर्स को सुनाने लगती है। वूजिन को भी दाक्यंग की वीडियो बहुत अच्छी लगती है और दाक्यंग की वीडियो पर व्यूज भी काफी बढ़ रहे थे, तो दाक्यंग भी इससे काफी खुश हो जाती है। खैर अब इसके बाद में रात को दाक्यंग फिर से स्टेशन मास्टर के पास ही जाती है और वहां पर ये दोनों ही दाक्यंग के चैनल पर व्यूज बढ़ने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ दाक्यंग स्टेशन मास्टर को एक और कहानी सुनाने के लिए कहती है, तो स्टेशन मास्टर उसको एक आदमी की कहानी सुनाता है। सो ये कहानी एक आदमी की थी जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, लेकिन अचानक से उसकी जॉब चली गई और उसने अपनी फैमिली को भी खो दिया। और इन सब के बाद में वो आदमी इतना टूट गया कि ना तो उसके पास रहने की जगह थी, ना ही खाना खाने के लिए पैसे थे। और फिर वो क्वांगलेम स्टेशन पर एक बैगर यानी कि भिखारी बनकर ही रहने लगा। और ये वही भिखारी है जो कि पहली कहानी के अंदर उस मिनी मार्ट के अंदर था, जिसको उस लेडी ने भगा दिया था, यानी कि वर्कर ने। और इस कहानी के अंदर हम उसको उसी मिनी मार्ट में जाते देखते हैं। खैर वहां पर वो खाना लेने के लिए गया था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो वापस से स्टेशन पर आ जाता है और वहां पर रखी हुई एक वेंडिंग मशीन के नीचे चेक करता है, तो उसको कुछ सिक्के मिलते हैं। अक्सर जब लोग वेंडिंग मशीन से ड्रिंक लेने के लिए कॉइन डालते हैं तो वो कई बार नीचे गिर जाते थे, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल उस कॉइन को उठाने की कोशिश नहीं करते। और आज वही कॉइन्स उस बैग
बैगर के काम आने वाले थे। लेकिन उन कॉइन्स के अंदर एक लाल सिक्का भी होता है जो कि उस बैगर के किसी काम का नहीं था, लेकिन वो फिर भी उसे अपने पास रख लेता है। और फिर वो वॉशरूम जाता है जहाँ पर उसे उसी स्टेशन पर रहने वाला एक और भिखारी मिलता है जो कि उसे डराकर उससे उसके सारे पैसे छीन लेता है। लेकिन वो उस लाल सिक्के को वहीं पर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद में वो भिखारी उस लाल सिक्के को उठाता है और प्लेटफॉर्म पर लगी हुई चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वो बहुत गुस्से में था और उसे दूसरे साइड वाले प्लेटफॉर्म पर एक आदमी दिखता है जिसने की काफी शराब पी हुई थी कि तभी उस भिखारी को एक आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि वहां पर रखी हुई वेंडिंग मशीन कुछ अजीब सी लग रही थी। और जब वो पास जाता है तो उस वेंडिंग मशीन में सारी ड्रिंक्स के कैन जो थे वो रेड थे, ना कोई लोगो था ना कोई ब्रांड था और उनके पीछे वही रेड कॉइन वाला निशान बना हुआ था। तो अब वो भिखारी जो था वो उसी लाल कॉइन को वेंडिंग मशीन में डाल देता है और उस कैन को खोलता है, लेकिन जैसे वो उसे पीने की कोशिश करता है तो वो खाली होती है और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि दूसरी साइड जो आदमी था वो वहां से गायब है और वहां पर बस उसके कपड़े पड़े हुए थे। अब वो भिखारी उसी साइड जाता है जहां पर वो आदमी गायब हुआ था। उस आदमी कपड़े वो उठा लेता है और वहीं पास में ही सेम 2 तरह के लाल सिक्के और थे और वो उन सिक्कों को अपने पास रख लेता है और कपड़ों को उठाकर वॉशरूम में रखकर वहां से जाने लगता है। लेकिन फिर वो वापस लौट कर आता है और उस आदमी का वॉलेट चेक करता है जिसके अंदर कुछ पैसे थे। खैर अब वो भिखारी जो होता है वो उसी आदमी के कपड़े पहनता है और एक रेस्टोरेंट में जाता है, पेट भरकर खाना खाता है, लेकिन अब उसके पैसे फिर से खत्म हो गए थे, यानी कि खाना खाने तक के ही पैसे थे। खैर अब खाना खाने के बाद में वो वापस स्टेशन जाता है और उसको वहां पर फिर से वही वेंडिंग मशीन दिखती है और वो उन दोनों सिक्कों को अंदर डालकर फिर से कैन निकालता है और तभी वहां पर वो दूसरा भिखारी भी आ गया था। तो वो भिखारी उस कैन को दूसरे भिखारी की तरफ करके खोल देता है। पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन अचानक से उस दूसरे भिखारी के बॉडी पार्ट्स एक एक करके गायब होने लगते हैं और आखिर में वो उस वेंडिंग मशीन के अंदर कैद हो जाता है। यानी कि वेंडिंग मशीन के अंदर वो भिखारी कैद हुआ था जिसने की स्टार्टिंग वाले भिखारी के पैसे छीन लिए थे। अब इसके बाद में ये भिखारी जो था वो बहुत लोगों को ऐसे ही गायब करता रहता है। गायब होने के बाद बस उन लोगों के कपड़े रह जाया करते और उनके कपड़ों के पास में कॉइन्स जो थे यानी कि लाल सिक्के अपने आप आ जाया करते थे और फिर वो भिखारी उनके पैसे लेकर खाना खाया करता और मस्त जिंदगी एंजॉय करता। और अब उसने शेव भी कर ली थी। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन वो बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और नशे की हालत में वो स्टेशन आता है और वो दूसरी साइड वाले प्लेटफॉर्म पर किसी को नोटिस करता है। तभी उसको शॉकिंगली एहसास होता है कि दूसरी तरफ वो खुद था। जी हाँ, जब उसने पहली बार वो कैन ओपन किया था उस लाल सिक्के से, तो असल में उसने वो कैन खुद की तरफ फेस करके ही ओपन किया था। और आप जानते हो कि भिखारी की तरफ ओपन करने से इस कैन के साथ में क्या हुआ था, यानी कि वो भिखारी जो था दूसरा वाला वो इस वेंडिंग मशीन के अंदर कैद हो गया था। अब वो भिखारी जो होता है वो खुद को ही उस कैन को ओपन करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और अब वो भिखारी एक तरह से एक लूप में फंस गया था और अब वो इस तरफ आएगा, कपड़े पहनेगा, पैसे खर्च करेगा और वापस यहीं पर आएगा और खुद के ही हाथों उस वेंडिंग मशीन के अंदर कैद हो जाएगा। और हम ये भी देखते हैं कि वेंडिंग मशीन के अंदर जो जो लोग कैद हुए थे उन सभी को बहुत ही खतरनाक तरह से टॉर्चर किया जाता है, यानी कि वो लूप के अंदर फंस जाते हैं। वो बैगर खुद भी एक टाइम लूप के अंदर फंस चुका था और साथ ही साथ जितने भी लोगों को उसने उस वेंडिंग मशीन के अंदर गायब करके कैद करवाया था वो भी इसी टाइम लूप के अंदर फंस गए थे, जिसके साथ ये वाली कहानी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि दायंग जो थी वो कहानी सुनते सुनते ही सो गई थी, तो स्टेशन मास्टर वहां से निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि दायंग सपना देख रही होती है जिसके अंदर वूजिन उसे प्रपोज करता है, लेकिन इतने में ही वो जाग उठती है और जब वो जागती है तो वो येरिन को वूजिन के साथ बात करते देखती है। अब येरी यहाँ पर दायंग को और जेलस करने के लिए वूजिन से चिपक चिपक कर बात कर रही होती है और अभी भी दायंग का चैनल 3rd नंबर पर था और 2nd पर येरी का ब्यूटी चैनल था। अब दायंग गुस्सा होकर फिर से स्टेशन मास्टर के पास जाती है, वो उसको सारी बात बताती है, लेकिन स्टेशन मास्टर का यही कहना था कि किसी की तरक्की से जेलस करना अच्छी बात नहीं होती और वो दायंग को कहता है कि अब से वो वहाँ पर आना बंद कर दे क्योंकि वो बहुत बीमार रहता है और उसके पास वक्त बहुत कम बचा हुआ है। जिसके बाद में दायंग अपने ऑफिस आ जाती है और पूरे ऑफिस की लाइट्स बंद हो गई थी और हम किसी को ऑफिस में देखते हैं कि तभी अचानक लाइट ऑन हो जाती है। सभी ऑफिस एम्प्लॉइज दायंग को कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं क्योंकि दायंग की वीडियो के ऊपर मिलियन व्यूज हो गए थे और वूजिन ने दायंग के लिए सेलिब्रेशन पार्टी रखी थी। वहाँ पर हम येरी को भी देख पाते हैं जो कि इन सबसे बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी। फिर अगले दिन दायंग अपनी वीडियो के कमेंट्स को चेक कर रही होती है तो उसको एक लड़की का कमेंट आता है जिसमें लिखा हुआ था कि वो सारी स्टोरी सच है और उसने पर्सनली ये सब एक्सपीरियंस भी किया है। अब ये सब देखने के बाद में दायंग बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो गई थी और वो उस लड़की की डिटेल्स निकलवा कर उसे मिलने के लिए बुलाती है और वो लड़की दायंग से मिलने भी आ जाती है। वो लड़की दायंग को बताती है कि वो स्टेशन सच में हॉन्टेड है, भूतिया है और जो कहानियां दायंग ने अपलोड करी हैं वो दुनिया को पता नहीं चलनी चाहिए और दायंग को जल्दी से जल्दी उन वीडियोस को डिलीट करना पड़ेगा। अब दायंग इस पर ये पूछती है कि ऐसा क्यों, वो डिलीट क्यों करेगी।
तो वो लड़की बताती है कि क्वांगलिम स्टेशन क्वांगलिम चर्च के चैपल के ऊपर बना हुआ है। रूमर्स ऐसे हैं कि उस चर्च के 40 मेंबर्स ने एक साथ खुद को खत्म कर लिया था, यानी कि डिमोनिक और डेविल सैक्रिफाइस के चलते। वो लड़की ऐसा बताती है कि वो एक कन्वीनियंस स्टोर में काम करती थी जो कि स्टेशन के अंदर था, और वहीं उसके साथ एक हादसा हुआ था। और ये लड़की वही कन्वीनियंस स्टोर वाली लड़की है जिसको हमने पहली कहानी में देखा था, यानी कि मिनी मार्ट में। लेकिन दाक्यांग जो होती है उसको ये सब प्रैंक लग रहा था, तो वो लड़की अपने सनग्लासेस को उतारती है और दाक्यांग को दिखाती है कि उसकी एक आंख नहीं थी। तभी उस लड़की को दाक्यांग के पीछे एक अजीब सा मास्क पहना आदमी दिखता है और वो लड़की जोर जोर से चिल्लाते हुए वहां से भागने लगती है, यानी कि वो इस चीज से डर गई थी। यानी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मास्क पहना हुआ व्यक्ति, यानी कि ये भूत जो कोई भी था, वो उसको वार्न कर रहा था कि दाक्यांग को कुछ भी बताया ना जाए। अब दाक्यांग भी ये देखकर बहुत डर गई थी और वो क्वांगलिम चर्च के बारे में थोड़ी सी रिसर्च करती है और हमको पता लगता है कि क्वांगलिम चर्च के मेंबर सेम वैसे ही मास्क पहना करते थे जैसा कि उस लड़की ने अभी देखा। खैर, अब दाक्यांग के दिमाग में उस लड़की की कई बातें चल रही होती है, तो वो अपने ऑफिस में जाती है वीडियोस को डिलीट करने के लिए। लेकिन दाक्यांग अपने चैनल से वो वीडियोस डिलीट नहीं कर पाती। ऐसा लग रहा था कि जैसे इसमें कुछ ना कुछ सुपरनैचुरल इन्वॉल्व हो रखा था। कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो जाकर चेक करती है तो वो देखती है कि वूजिन और येरी किस कर रहे होते हैं, और ये देखकर दाक्यांग बहुत दुखी हो जाती है और ऑफिस से निकल जाती है। फिर अगले दिन वूजिन दाक्यांग से उसके साथ रात को डिनर पर चलने के लिए कहता है, लेकिन दाक्यांग कहती है कि वो उस जैसे आदमी के साथ डिनर पर नहीं जाएगी, और ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। लेकिन वूजिन इससे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गया था कि आखिरकार दाक्यांग किस बारे में बात कर रही है। एनीवेज, अब दाक्यांग स्टेशन मास्टर के पास वापस जाती है जो कि अपना सामान पैक कर रहा था, और हम वहां पर खून से लथपथ टिश्यूज को देख पाते हैं, जिसका मतलब स्टेशन मास्टर को कोई तो दिक्कत थी, शायद कैंसर था या फिर कुछ ऐसा ही। खैर, दाक्यांग स्टेशन मास्टर से कहती है कि वो उसे एक और कहानी सुनाए, तो स्टेशन मास्टर कहता है कि दाक्यांग चाहती थी कि उसकी वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज हो जाए, और उसकी वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, तो अब उसे क्या चाहिए। तो दाक्यांग कहती है कि उसे और व्यूज चाहिए, और ये सुनकर स्टेशन मास्टर समझ जाता है कि दाक्यांग के अंदर अब जेलसी, प्राइड और ग्रीड आ चुका है। तो स्टेशन मास्टर उसे एक लड़की की कहानी सुनाता है, लेकिन वो उसे लड़की का नाम नहीं बताता। वो बोलता है कि एक लड़की थी सेम दाक्यांग जैसी, जिसे लोगों की अटेंशन लेना पसंद था, और वो अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकती थी। तो ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि येरी की खुद की है। जी हाँ, और हम उसे ट्रेन में ही देख पाते हैं, और वो अपने चैनल पर लाइव थी कि तभी उसका हाथ ट्रेन में लगे हुए हैंडल पर पड़ता है, जिस पर कुछ अजीब सा लिक्विड लगा हुआ था, जो कि येरी के हाथ पर भी लग गया था। वो जल्दी से अपने हाथ को साफ करती है, जिसके बाद में वो अपने ऑफिस निकल गई थी। और हम देख पाते हैं कि येरी के साथ में ये सब तब शुरू हुआ था जब दाक्यांग जो थी वो स्टेशन मास्टर के पास पहली बार गई, और पहली कहानी को उसने अपने चैनल के ऊपर अपलोड किया। खैर, हम यहाँ पर अब ये सब येरी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि आखिरकार हुआ क्या। जब पहली बार येरी वूजिन और दाक्यांग के पास जाती है और वो दाक्यांग की स्टोरी का मजाक उड़ाती है, फिर उसके बाद में हम वूजिन और येरी की बात को सुनते हैं, और वूजिन की बातों से हमको पता लगता है कि उसको स्टार्टिंग से ही दाक्यांग पसंद है, और जिस रात को दाक्यांग ने येरी और वूजिन को साथ में देखा था, तो असल में वहाँ पर वूजिन था ही नहीं, बल्कि वो तो कोई और था। खैर, उनकी बातों के बीच में होता यह है कि उसकी नाक से खून आने लगता है, तो वो जल्दी से वॉशरूम जाकर अपने फेस को साफ करती है, और वो अपने हाथ को गौर करती है जिस पर किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया था, जो कि शायद से उसी अजीब से लिक्विड की वजह से हुआ होगा। अब इसके बाद में वो डॉक्टर के पास जाती है और उसको सारी बातें बताती है। डॉक्टर उसको एक ऑइंटमेंट देता है हाथ पर लगाने के लिए। खैर, अब वो ट्रेन से वापस घर जाने लगती है, और ट्रेन में वो अपने हाथ पर वही ऑइंटमेंट लगाकर उस पर बैंडेड लगा लेती है। स्टेशन पर उसे दाक्यांग मिलती है, और यहाँ पर दाक्यांग स्टेशन मास्टर से ही मिलने जा रही थी, और तभी स्टेशन मास्टर ने दाक्यांग को सेकंड स्टोरी सुनाई थी, जिसके अंदर वो बैंडेजेस वाली लेडी थी। खैर, येरी यहाँ पर दाक्यांग की फिर से इंसल्ट करती है, और दाक्यांग कुछ नहीं बोलती कि तभी अचानक से येरी की नाक फिर से ब्लीड करने लगती है, और इस बार ब्लीडिंग बहुत ज्यादा थी। वो जल्दी से वॉशरूम में जाती है और देखती है कि उसके दोनों हाथों पर इन्फेक्शन हो गया था, और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था। अब तो उसके फेस पर भी इन्फेक्शन फैल चुका था, जिसके अंदर छोटे छोटे प्लांट्स निकल रहे थे। तभी यहाँ पर येरी जाग जाती है, क्योंकि असल में ये उसका सपना था। फिर उसके बाद में एक एम्प्लॉय आकर उसको उठाती है, क्योंकि बाहर सभी दाक्यांग की वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज होने का सेलिब्रेशन कर रहे थे। तभी यहाँ पर येरी फिर से वॉशरूम जाती है और उसको वॉमिट होने लगती है, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही थी। खैर, अब जब वो ट्रेन में थी कि तभी वो लाइव होने की कोशिश करती है, लेकिन लाइव नहीं हो पाती, और तभी उसकी नाक से फिर से खून आने लगता है, और उसके हाथ पर सेम वैसा ही इन्फेक्शन हो गया था जैसा कि उसने अपने सपने में देखा। और वो जल्दी से स्टेशन पर उतर जाती है, एंड गेस व्हाट कि वो कौन से स्टेशन पर उतरी होगी। जी हाँ,
क्वांगलिम स्टेशन पर। वो क्वांगलिम स्टेशन पर उतरती है और भागकर वॉशरूम में जाती है और जैसे ही वो अपने हाथों पर लगाने के लिए ऑइंटमेंट को निकालती है तो ऑइंटमेंट नीचे गिर जाता है और पास वाले वॉशरूम के अंदर जो लेडी थी वो उस ऑइंटमेंट को उठा लेती है और अब वो येरी से बातें करने लगती है, लेकिन येरी उसे वहां से भगा देती है। थोड़ी ही देर में वो सारे इन्फेक्शन येरी की पूरे शरीर पर फैल गया था और अब उस इन्फेक्शन में से छोटे छोटे प्लांट बाहर निकल रहे थे और देखते ही देखते येरी की पूरी बॉडी पर वो प्लांट्स निकल आते हैं और येरी बस चिल्लाती रह जाती है। और फिर हम देखते हैं कि येरी की मौत हो चुकी है, यानी कि वो खत्म हो चुकी थी, जिसके ऊपर ढेर सारे पौधे और फ्लावर्स खिले हुए थे। और ये थी येरी की कहानी, यानी कि इस पॉइंट तक येरी खत्म हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर वो दाक्यांग को जलाने के लिए वूजन के पास रहा करती थी, जबकि वो तो खुद दाक्यांग को पसंद करता था और अगर वो अच्छी होती तो वो दाक्यांग को बता सकती थी कि हाँ, वूजन भी उसको पसंद करता है, क्योंकि वो जानती थी कि दाक्यांग उसको कितना पसंद करती थी। खैर, अब ये कहानी सुनने के बाद में दाक्यांग स्टेशन मास्टर से क्वांगलिम चर्च के बारे में पूछती है और ये भी बताती है कि उस चर्च के उन 40 मेंबर्स ने खुद को खत्म कर लिया था ताकि उनका लीडर लंबे समय तक जीवित रह सके और रूमर्स ये है कि वो अभी भी जिंदा है। और इन सब के बारे में वो स्टेशन मास्टर से पूछने लगती है तो स्टेशन मास्टर उसे 3:35 पर स्टेशन पर जाने के लिए बोलता है, जहाँ पर एक ट्रेन आएगी और अगर वो उसमें बैठ गई तो वो उस चर्च के लीडर से मिल पाएगी। यानी कि यहाँ पर स्टेशन मास्टर ने दाक्यांग के अंदर और ज्यादा क्यूरियोसिटी डाल दी थी, क्योंकि वो यहाँ पर हर चीज का प्रूफ चाहती थी। खैर, ये सुनकर दाक्यांग स्टेशन पर चली जाती है। मीनवाइल हम देखते हैं कि वूजन के पास में 2 ऑफिसर्स आते हैं और वो दाक्यांग को ही ढूंढ रहे थे। तभी हम दाक्यांग को स्टेशन पर देखते हैं और वो वहाँ पर ट्रेन का इंतजार करने लगती है। वो वहीं पर बैठ जाती है। उसे वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। वो इससे काफी डर गई थी और जब वो जाकर चेक करती है तो वहाँ पर एक आदमी था जिसके पास एक बैग था जिसके अंदर उसकी बिल्ली थी और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि वही शुरुआत वाला जिन था जो कि 3 साल पहले ही मारा गया। खैर, अभी ट्रेन भी आ गई थी तो दाक्यांग ट्रेन में बैठ जाती है, लेकिन जिन वहीं पर बैठा रहता है और ट्रेन चलने लगती है। लेकिन जब दाक्यांग मुड़ती है तो वो नोटिस करती है कि जिन उसके ठीक सामने बैठा हुआ था, यानी कि ये तो बहुत ही वियर्ड बात थी और वो बहुत ही क्रीपी तरह से बस दाक्यांग को ही देखे जा रहा था। और ये देखकर दाक्यांग वहां से उठ जाती है, लेकिन जिन अभी भी उसको देखे ही जा रहा था तो दाक्यांग वहां से भागने की कोशिश करती है और जिन भी उसका पीछा करने लगता है। अब जैसे ही दाक्यांग दूसरे कोच में जाती है तो सारी की सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी और दाक्यांग अपने मोबाइल की फ्लैश ऑन करके देखती है कि जिन उसके सामने खड़ा था वो उसकी तरफ बैक करके खड़ा हुआ था और तभी उसका सर उस बैग में आकर गिर पड़ता है जो कि उसने पहना हुआ था और वो दाक्यांग की तरफ उल्टा भागने लगता है। दाक्यांग किसी तरह से उस ट्रेन से बाहर निकल जाती है और जिन बस उसके सामने खड़ा था और फिर ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। इन सब से दाक्यांग बहुत ही ज्यादा डर गई थी कि आखिरकार ये सब है क्या, और तभी उसे ऊपर सीढ़ियों पर कोई दिखता है। फिर जब वो वापस मुड़ती है तो देखती है कि वो ट्रेन बिल्कुल बदल चुकी थी और दरवाजे के बाहर एक रेडियो पड़ा हुआ था और दाक्यांग उस रेडियो को उठा लेती है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते, यानी कि असली ट्विस्ट यहाँ पर आता है। वो दोनों डिटेक्टिव यानी कि ऑफिसर्स याद है जो कि वूजन के पास आए थे दाक्यांग के बारे में पूछते हुए, तो वो दोनों शॉकिंगली ये बताते हैं कि जिसकी स्टोरीज को दाक्यांग आज तक रिकॉर्ड करती हुई आ रही थी वो असली स्टेशन मास्टर है ही नहीं, क्योंकि असली स्टेशन मास्टर ने ये बताया कि दाक्यांग तो उससे कभी मिली ही नहीं है और जिसकी स्टोरीज को दाक्यांग ने रिकॉर्ड किया था वो तो 3 साल पहले वाला वहाँ का स्टेशन मास्टर था जो कि अचानक से गायब हो गया। आपको याद होगा कि गोस्ट मैंशन नाम की एक कोरियन हॉरर मूवी भी आई थी और वहां पर भी सेम चीजें हुई थी, सेम ट्विस्ट आया था। तो ये भी उसी यूनिवर्स की मूवी है, उसी यूनिवर्स का हिस्सा है और यही यहाँ पर एक काफी खास बात थी जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दी, यानी कि जिससे कि दाक्यांग अब तक मिल रही थी वो 3 साल पहले ही मारा जा चुका है और हम जानते हैं कि गायब होने का मतलब यहाँ पर मारा जाना है। फिर हम दाक्यांग को देखते हैं जिसे रेडियो पर स्टेशन मास्टर कहता है कि उसे पता था कि दाक्यांग उस जगह जाने के लिए कहेगी और अब वो दाक्यांग को एक आखिरी स्टोरी सुनाएगा जो कि स्टेशन मास्टर की खुद की कहानी है। 3 साल पहले ये कहानी शुरू होती है और एक रात स्टेशन मास्टर को प्लेटफॉर्म पर कोई दिखाई देता है तो वो जिन को चेक करने के लिए भेज देता है, यानी कि प्लेटफॉर्म ऑफिसर को, जिसको हमने शुरुआत में देखा था। अब खुद उसकी आंख लग जाती है। फिर इसके बाद हमको पता लगता है कि ट्रेन जिन को कुचलकर खत्म कर चुकी है और फिर स्टेशन मास्टर की आंख खुलती है, लेकिन जिन जवाब नहीं दे रहा था। तभी रेडियो में आवाज आती है और जिन बोल रहा था कि गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। फिर इसके बाद में वो खुद चेक करने जाता है और वो प्लेटफॉर्म पर जाकर खड़ा हो जाता है। अचानक से उसके पीछे एक ट्रेन आकर खड़ी हो जाती है जिसकी हेडलाइट्स लाल थी और स्टेशन मास्टर उस ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। अब अचानक से उसे ट्रेन के बाहर से किसी की आवाज सुनाई देती है और वो बहुत डर गया था और फिर वो आवाजें आना बंद हो जाती हैं। फिर उसे किसी के दरवाजे खोलने की आवाज आती है जो कि ड्राइवर के कोच से आ रही थी। तो वो अंदर जाता है, लेकिन शॉकिंगली अंदर कोई नहीं था और तभी अचानक से ट्रेन अपने आप ही चलने लगती है। बहुत रोकने पर भी वो ट्रेन नहीं रुक रही थी और स्टेशन मास्टर बहुत मुश्किल से दरवाजा खोलकर वहां से बाहर निकलता है और देखता है कि पूरी ट्रेन के अंदर खून से किसी तरह के सिंबल्स बने हुए थे जो कि यहाँ पर दिखाता है कि यहाँ क्या क्या हुआ था। और ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर गया था।
फिर स्टेशन मास्टर बोलता है कि गर्म है, बहुत गर्म है, क्योंकि वो पूरी ट्रेन इतनी ज्यादा गर्म हो गई थी, बिल्कुल भट्टी की तरह। इतनी ज्यादा गर्म थी कि स्टेशन मास्टर के जूते जो थे वो भी पिघल कर ट्रेन के फ्लोर से चिपक रहे थे और बाहर बहुत सारे लोग ट्रेन पर हाथ मार रहे थे जैसे कि वो ट्रेन के अंदर आना चाहते हो। अब स्टेशन मास्टर ट्रेन को रोकने के लिए ट्रेन के सर्किट की वायर्स को ही उखाड़ देता है और उससे ट्रेन रुक जाती है। इसके बाद में वो सिंबल्स भी वहां से गायब हो गए थे। अब तभी रेडियो पर जिन की आवाज आती है और स्टेशन मास्टर उसको बताता है कि वो एक ट्रेन में ट्रैप हो गया है और दरवाजे भी नहीं खुल रहे। तो जिन ये कहता है कि वो उसे देख सकता है और जब स्टेशन मास्टर ट्रेन से बाहर देखता है तो उसे बाहर जिन दिखता है, लेकिन अचानक से स्टेशन मास्टर बहुत डर जाता है क्योंकि जिन का सर उसकी बॉडी से अलग हो गया था और उसने अपना सर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, जैसा कि यहाँ पर दाक्यंग के सामने हुआ, और फिर वो अंधेरे में गायब हो जाता है। जिसके बाद अचानक से ट्रेन फिर से चलने लगती है और स्टेशन मास्टर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई उसका पैर पकड़कर नीचे गिरा देता है और कुछ डिमोनिक हाथ स्टेशन मास्टर को पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद में ना तो कभी स्टेशन मास्टर मिला और ना ही जिन मिला, और हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ, उन दोनों का ही सैक्रिफाइस हो गया था। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था ये सब कुछ डेविल को सैक्रिफाइस करने के लिए करा गया था, जो कि यहाँ पर चर्च के 40 मेंबर्स कर रहे थे, उनका लीडर कर रहा था। खैर वो स्टोरी सुना ही रहा था कि दाक्यंग भी उसी ट्रेन में चढ़ चुकी थी और तभी ट्रेन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। दाक्यंग ट्रेन के बाहर स्टेशन मास्टर को देखती है। वो दाक्यंग को एक बहुत ही क्रीपी स्माइल देता है, जैसे कि सारे के सारे मरे हुए लोग दिया करते थे। वो ये कहता है कि उसे दाक्यंग के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगा और फिर ट्रेन अपने आप ही चलने लगती है। ट्रेन के अंदर वही खून से बने हुए सिंबल्स आ रहे थे और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम वू जिन को क्वांगलम स्टेशन पर देखते हैं, जो कि वहां पर दाक्यंग को ढूंढने आया था। और तभी उसे वहां पर रखी हुई वेंडिंग मशीन में से कुछ आवाज आती है। वो वहां पर दाक्यंग को देखती है और उसके पास जाता है और दाक्यंग उसको एक क्रीपी सी स्माइल देती है और ये कहती है कि वो उसे कुछ अच्छी स्टोरी सुनाएगी, यानी कि अब वो भी इसी टाइम लूप के अंदर, इसी हेल्प पोर्टल के अंदर फंस गई थी, वो भी हमेशा के लिए। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर स्टेशन मास्टर ने जितनी भी लोगों की कहानियां सुनाई थी वो सब बिल्कुल रियल थी, यानी कि वो जो कमेंट सेक्शन वाली लड़की थी वो बिल्कुल सही थी और उसको यहाँ पर इस कल्ट के मेंबर जो थे, यानी कि उनकी आत्माएं वार्न कर रही थी कि वो यहाँ पर दाक्यंग को कुछ भी ना बताए, क्योंकि इसके चलते उनको एक अच्छी सोल नहीं मिलती। इसी के साथ में यह भयानक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी गोस्ट ट्रेन साउथ कोरियन हॉरर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गोस्ट मैंशन यूनिवर्स की भयानक हॉरर मूवी पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको सारी की सारी कहानी समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।